जाति के आधार पर फेलोशिप देना अगर गलत है तो खत्म कर दीजिए जातिवाद, क्योंकि जातिवाद की वजह से फेलोशिप है, फेलोशिप से जातिवाद नहीं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को किसी और नाम से बुलाया जाए तो भी वो गुलाब ही रहेगा। बात तो सही है, नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन नाम के पीछे लगने वाले सरनेम में बहुत कुछ, या यूं कहें कि सब कुछ रखा है। आपकी पहचान, आपका अस्तित्व, आपकी आगे की जिंदगी, आपका भविष्य, सब कुछ। हाल ही में एक फिल्म जो रिलीज हुई है, धड़क 2, आप सबने नाम सुना ही होगा। बड़े बैनर की फिल्म है, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फिल्म का जो ट्रेलर है, जिस तरीके से ट्रेलर में इस फिल्म को दर्शाया गया, एक लव स्टोरी के तौर पे, जिसमें कि जातिवादी मानसिकता को भी दर्शाया गया कि जात अलग होने की वजह से जो प्यार है वो किस तरीके से संघर्ष करता है, लड़ना पड़ता है। धड़क में भी कुछ इस तरीके की ही स्टोरी थी। सैराट का रिमिक्स था, वो सैराट का वर्जन था। और यहाँ भी ये जो फिल्म है, ये पेरियारुम पेरुमल, जो कि 2018 की साउथ की एक फिल्म है, उसका वर्जन है, साउथ वर्जन, जिसको हिंदी में अब बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे काबिले तारीफ कि आखिरकार बॉलीवुड ने ऐसी फिल्म बनाने की कम से कम हिम्मत की। इसके लिए पहले तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, उन्हें दाद दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं इस फिल्म की। फिल्म को मैंने क्यों कहा कि ट्रेलर में गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आपको बताया गया कि एक लव स्टोरी है जिसमें कि जात अलग होने की वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं और हीरो हीरोइन जो है वो आपस में एक दूसरे को एक साथ आने के लिए लड़ रहे हैं। पर जब आप ये फिल्म देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म का हर एक सीन आपको आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले जातिवादी मानसिकता से रूबरू कराता है। अक्सर हम कहते हैं कि ये फिल्म ज़रूर देखें, इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म ना देखें, बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये फिल्म देखने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए पर्दे पे खुद को देखने के लिए। खुद को वो लोग भी देखेंगे जिनके मन में ये जातिवादी मानसिकता पनपती है, जो कहीं ना कहीं रोज़ किसी ना किसी को इस तरीके से ये महसूस कराते हैं कि वो किस जाति से आते हैं। दूसरे वो लोग जो कहीं ना कहीं रोज इस दर्द को महसूस करते हैं कि वो किस जाति से हैं। उनकी जाति उनके बाकी तमाम चीज़ों पर भारी पड़ जाती है। वो कुछ भी कर ले, उनकी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो तमाम लोग इसको देखने से डरेंगे, वो नहीं देख पाएंगे। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग जो खुद को ये मानते हैं कि जाति तो पुराने ज़माने की बात है, अब तो ये होता ही नहीं, अब तो ये है ही नहीं। आंखों पर पट्टी बांध देने से अंधेरा नहीं हो जाता। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं समाज में जातिवाद, तो समाज में अब जातिवाद नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, आपके साथ नहीं हुआ या आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस समाज में अब जातिवाद नहीं है। ये फिल्म और इसका एक एक सीन आपको ये बताता है कि किस तरीके से आज के ज़माने में भी हर परिदृश्य में, जब आप नहीं देख रहे हैं, जब आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तब भी हर रोज कहीं ना कहीं ये घटना घट रही है, कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है। इस फिल्म का हर एक सीन इतना मार्मिक है कि आप उसको देखकर दो ही सिचुएशंस में आते हैं। या तो आप दुख से, ग्लानि से भर जाते हैं, या फिर आपके मन में इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि उठकर खुद सामने वाले किरदार को मार गिराएं। फिल्म का विलन, अगर बात हो रही है एक्टर्स की, तो अगर एक्टर्स की तारीफ होनी चाहिए, जिसमें कि तृप्ति डिमरी हैं, उम्दा कलाकार हैं, बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ चतुर्वेदी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर इनकी तारीफ होनी चाहिए तो फिल्म के जो विलन हैं, जिसके साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है, सौरभ सचदेवा, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, उनके किरदार को जिस तरीके से उन्होंने निभाया। लेकिन उस किरदार की खूबी ये है, इनकी खूबी, एक्टर की खूबी ये है कि आप उस किरदार से नफरत करने लगेंगे। आप उसकी मानसिकता पे आपको घृणा आएगी कि कोई किस तरीके से ऐसा कर सकता है। जाति के आधार पे कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। लेकिन वो तभी दर्शा रहा है जब समाज में कुछ ऐसे लोग हैं। दूसरी तरफ ये पूरा जो लव एंगल है जो चल रहा है, वो सब एक लॉ कॉलेज में चल रहा है। जो लड़की के पेरेंट्स हैं
वो लॉयर्स हैं, तमाम लोग, उसके चाचा, उसके पापा, उसके दादा, सब लोग लॉयर्स हैं। और उसके बाद उनके घर में जो ये मानसिकता है वो इतनी चरम सीमा पर है कि वो उस लड़के को मरवाने तक की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, अपनी बेटी को पहले समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ती है। इस फिल्म में एक और कलाकार है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। किरदार का नाम है शेखर। जब सिद्धार्थ चतुर्वेदी कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में उनकी रैगिंग होती है, उनकी जाति की वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो शेखर उनके बीच बचाव में आते हैं। वो लीडर हैं और अपने समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। बड़ी खूबसूरती से एक सीन में वो बताते हैं कि क्यों इस कॉलेज में फेलोशिप या इस देश में आरक्षण ज़रूरी है। क्योंकि वो सामने वाले से पूछते हैं, जिनकी जाति ऊंची होती है, कि भाई आपके दादाजी कॉलेज गए होंगे, आपके पिताजी भी गए होंगे, और आप महाशय हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, लेकिन हमारी सारी पीढ़ियों में इकलौते हैं जो इस कॉलेज में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है और उसके साथ हो रही प्रताड़नाओं के कारण वो खुद को खत्म कर लेता है। उसका सबसे बेहतरीन सीन ये है कि जब वो अपनी फेलोशिप के लिए लड़ रहा होता है, धरने पर बैठा होता है कॉलेज में, तब वो नीलेश, जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी का किरदार है, उसको देखता है। नीलेश तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहता है, वो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। लेकिन जब वो गुजर रहा होता है और वो नीलेश को देखता है उम्मीद भरी आंखों से कि शायद वो आएगा और कहेगा कि मैं आपके साथ हूँ, तो नीलेश चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ शायद उसकी उम्मीद टूट जाती है कि उसके अपने उसे नहीं समझ पाए, उसके वो लोग जो रोज़ उस चीज़ को झेल रहे हैं वो उसे नहीं समझ पाए, तो कोई और इसे क्या समझेगा। और ये शायद उसकी आखिरी कोशिश होती है, वो आखिरी उम्मीद होती है जहाँ वो हार जाता है। इस तरीके से इस फिल्म का हर एक किरदार, यहाँ तक कि इस फिल्म में एक जानवर भी आपको वो सीख देकर जाएगा जो कोई बड़े से बड़ा किरदार और नहीं दे सकता। इस फिल्म में हर जगह आपको बाबा साहेब की तस्वीर दिखेगी, माता सावित्री बाई की तस्वीर दिखेगी, आपको माता रमाबाई की तस्वीर दिखेगी, जय भीम लिखा हुआ दिखेगा। एक दूसरे को हाय हेलो करने की जगह फिल्म में लोग आपको जय भीम बोलते नजर आएंगे। इतना तगड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के बाद भी ट्रेलर में ये फिल्म आपको ये सब नहीं दिखा पाई, इसलिए शायद लोगों ने इसे गलत इंटरप्रेट कर लिया और लोग समझ नहीं पाए कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है। तो अगर आप इसे एक लव स्टोरी या एक सिर्फ ये जातिवादी लव स्टोरी का ट्रायंगल समझ के इससे अब तक हट रहे थे, अगर हिम्मत है आप में, तो एक बार ये फिल्म ज़रूर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि ये फिल्म का जो प्लॉट है ये कितना दमदार है। और इस तमाम चीज़ के लिए तारीफ होनी चाहिए निर्देशक की, जो है साजिया इकबाल, इस फिल्म की निर्देशक। बहुत ही उम्दा निर्देशन है इस फिल्म का, एक एक लाइन, एक एक कहानी, एक जो, और सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ कहानी की, तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को इतनी आसानी से, क्योंकि इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो ऐसा है कि आसानी से हम तक नहीं पहुँचेगी, तो 16 कट लगे इस फिल्म में। इस फिल्म के कई डायलॉग्स हटाए गए, कई सीन्स को बदला गया, उसके बाद कहीं जाकर ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी है। लेकिन उसके बाद भी आपको ये कहीं महसूस नहीं होगा कि फिल्म में कुछ काटा गया है। सोचिए 16 कट्स के बाद जब ये फिल्म इतनी दमदार तरीके से अपनी बात रख रही है, तो अगर ये ओरिजिनली आपके पास आई होती तो कितनी दमदार और कितनी स्ट्रांगली अपनी बात रख रही होती। मैंने शुरू में जो लाइन कही कि नाम में कुछ नहीं रखा लेकिन सरनेम में सब कुछ रखा है, वो इसलिए कही क्योंकि जब इंट्रोडक्शन होता है क्लास में, नीलेश जब खुद को इंट्रोड्यूस करना बाकी बच्चों की तरह इंट्रोड्यूस करता है, तो जहाँ बाकी तमाम बच्चे अपना सरनेम गर्व के साथ ले रहे होते हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, उपाध्याय, मिश्रा, तिवारी, फलाना ढिमकाना, तो नीलेश परेशान, हताश हुआ बैठा रहता है, दबा हुआ सा, डरा हुआ सा बैठा रहता है, क्योंकि उसे अपने नाम की बात जो कहना है वो कहने में उस पर लगाने कितनी बिजलियां पड़ रही होती हैं। जब उससे उसके टीचर पूछते हैं आपका नाम, तो वो पहले सिर्फ नीलेश कहता है, फिर उससे पूछते हैं उसके आगे सरनेम, तो वो कहता है नीलेश BA LLB, उसकी डिग्री जो वो लेने आया है। उस पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है कि डिग्री घर से लेकर आए हो। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतनी बेइज्जती के बाद भी वो अपना सरनेम नहीं बताता है, जिसका पूरा सरनेम होता है नीलेश अहिरवार। ये बोलने में उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाती है, वो तमाम चीज़ें वो याद कर लेता है कि किस तरीके से उसका ये सरनेम उसकी बाकी तमाम चीज़ों पे भारी पड़ता है। इस फिल्म को देखने के लिए हिम्मत इसलिए चाहिए क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों को हम दरकिनार कर देते हैं, जिस सच्चाई को हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वो ये फिल्म आपको दिखाती है। इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिखाया गया है कि जातिवाद है और सब में है। इस फिल्म में जो उसके एक दोस्त हैं, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो भी ब्राह्मण है, उसी समाज से आता है। दूसरी ओर जो उसके
लिए नफरत का भाव रखते हैं वो लोग भी वही जात के हैं, सब बड़े ऊंचे जात के हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस ओर खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिन पर ये बीत रहा है, जो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा वो जो ये करते हैं, और तीसरे वो जो ये नहीं करते लेकिन शायद ये जानते भी नहीं है कि हो क्या रहा है समाज में। इन तीनों ही लोगों के लिए फिल्म देखना जरूरी है। आप तीनों ही तबके में से कहीं भी खड़े हों, आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, और 70 सालों में अगर आरक्षण कुछ नहीं बदल पाया तो आगे क्या कुछ बदल लेगा, ये सवाल पूछने वाले लोग भी इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें। और उसके बाद आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।